नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, देखते हैं अब दुष्यंत चौटाला सीएम खट्टर को क्या जवाब देते हैं। क्योंकि सीएम खट्टर ने जेजेपी के बारे में जो कुछ बोला है उसकी उम्मीद तो जेजेपी वालों ने की नहीं होगी। मतलब दुष्यंत चौटाला को और उनकी पार्टी जेजेपी को सीएम खट्टर ने बड़ा झटका दे दिया है। अब उस झटके के जवाब में जेजेपी क्या बोलती है, मतलब दुष्यंत चौटाला क्या बोलते हैं, दिग्विजय चौटाला क्या बोलते हैं और उनकी पार्टी क्या डिसीजन लेती है, इस पर लोगों की नजरें हैं। सीएम खट्टर साहब का बयान आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना तो आपको फिर सुना देते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे कि सीएम खट्टर साहब ऐसा कैसे बोल गए। सुनिए पहले आप। और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, सरकार कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं। और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, सरकार कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं। तो सुन लिया। दरअसल वो किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जब उन्होंने ये बड़ी बात जेजेपी को लेकर कह दी। क्या कहा सुना आपने? सरकार तो बीजेपी की है, सरकार जेजेपी की नहीं है, जेजेपी हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं है। ये 4 डायलॉग, मतलब सीएम खट्टर के ये 4 डायलॉग जेजेपी की नींद उड़ाने वाले डायलॉग हैं। तभी हम कह रहे हैं कि अब दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला इस पर खट्टर साहब को क्या जवाब देते हैं। जवाब देना भी बनता है उनका, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। अब आप मुझे बताइए, हरियाणा में किसकी सरकार है, यानी किस पार्टी की सरकार है? क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार है, या बीजेपी जेजेपी की सरकार है, या बीजेपी जेजेपी और निर्दलियों की मिलाकर सरकार है? चलिए पहली बात पर आते हैं। जैसा खट्टर साहब ने कहा कि सरकार तो बीजेपी की है, तो आप बताइए क्या बीजेपी को बहुमत मिला था? यानी क्या बीजेपी के पास खुद के 46 विधायक हैं? नहीं है। बीजेपी को मिले थे 40 विधायक। बीजेपी ने सरकार बनाई निर्दलियों और जेजेपी को साथ लेकर। तो फिर सरकार किसकी हुई? जेजेपी ने कोई बाहर से तो समर्थन दिया नहीं है कि वो सिर्फ सहयोगी पार्टी है। जेजेपी ने हिस्सा डाला है, यानी जेजेपी सरकार में हिस्सेदार है। एक तो होता है हिस्सा डालना और एक होता है सिर्फ सहयोग करना, दोनों में बहुत फर्क है। तो जेजेपी की हिस्सेदारी है, यानी उनकी पार्टी के 3 नेता सरकार में मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम का पद भी है उनके पास, है या नहीं? तो सिर्फ सहयोगी कैसे हुई? हिस्सेदार हुई। निर्दलियों को भी कोई ना कोई पद मिला हुआ है, तो निर्दलीय भी हिस्सेदार हुए। तो अब आप क्या कहेंगे कि सरकार किसकी है? लेकिन खट्टर साहब के मुताबिक तो जेजेपी हिस्सेदार नहीं है, सिर्फ सहयोग करने वाली पार्टी है, और उनकी बात भी उन्होंने कभी नहीं मानी। जेजेपी वाले तो कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है और उनकी बातें मानी जा रही हैं, लेकिन सीएम साहब कहते हैं कि हम तो नहीं मानते। खैर, ये बात भी सच है कि चुनाव से पहले ना तो खट्टर साहब को पता था कि जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, और ना ही दुष्यंत चौटाला ने सोचा था कि इनके साथ भी जाना पड़ेगा। तभी तो एक दूसरे के बारे में क्या क्या बोला जाता था वो आप जानते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वो तो दिल्ली वालों ने दोनों को इकट्ठा बैठाकर ऐलान कर दिया, और मसला कुर्सी का था, 5 साल सरकार चलाने का था। सो दोनों को ना चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ा। उसके बाद बहुत बातें हुई, हरियाणा में कई बार चर्चा चली कि गठबंधन अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा, लेकिन गठबंधन अभी तक बरकरार है। लेकिन अब आगे क्या? खट्टर साहब ने ऐसा क्यों बोला? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, उस पर भी बात करेंगे अगले एपिसोड में। उससे पहले जेजेपी वालों की तरफ से खट्टर साहब की तारीफ में क्या कहा जाता है उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन खट्टर साहब के इस बयान के बाद कुछ लोग खुश हो रहे हैं हरियाणा में, और कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। लेकिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपने कमेंट करके लिखना है, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है आप लोगों ने।
और अगर आपने अगला मसला भी देखना है तो फिर इस चैनल को लाइक और फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि अगला मसला और वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।